हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि थॉर लव एंड थंडर के अंदर थॉर मरेगा या नहीं। क्योंकि ये सवाल कई लोगों ने पूछा था, क्योंकि हाल ही में एक इंटरव्यू में क्रिस हेम्सवर्थ ने कहा था कि थॉर लव एंड थंडर उनकी आखिरी मार्वल मूवी हो सकती है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि गॉर के ओरिजिन में मार्वल वालों ने ऐसा क्या चेंज किया है जो कि मूवी रिलीज होने से पहले ही हमें हिंट कर दिया गया है एक क्लिप के जरिए, जहां हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, बट इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि गॉर जहां पर है वहां कलर क्यों नहीं है, प्लस ये कौन सी जगह है। इस वीडियो में मैं बेसिकली थ्योरी ही दूंगा, जिसके सही होने के चांसेस उतने ही हैं जितने गलत होने के, लेकिन आप लोगों को हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो पता ही है, इसीलिए एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गॉर के बारे में बात करते हैं, जिसकी ओरिजिन बेसिकली वही होगी जो कि कॉमिक्स में थी, जिसमें हमें यह दिखाया गया था कि गॉर की फैमिली भूखमरी से मर जाती है, जिसके लिए गॉर गॉड्स को जिम्मेदार ठहराता है और उसके बाद से वो शपथ लेता है कि जब तक गॉड्स को मारेगा नहीं तब तक वो चैन से बैठेगा नहीं। एंड मैं ये बात कि गॉर की कहानी जैसे कॉमिक्स में थी वैसे मूवी में ही दिखाई जाएगी इतने दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइका वाइटिटी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गॉर एमसीयू का अब तक का सबसे सिंपैथेटिक विलन होने वाला है, जिससे तो ऐसा ही लगता है कि गॉर का कैरेक्टर पहले बहुत सारी हार्डशिप से गुजरेगा जिसके बाद से ही वो विलन बनेगा। अब बात करें उसे पावर्स कैसे मिलेंगे, तो बॉस ये बात तो मूवी निकलने से पहले हमें पता चलने से रही, बट जो बात हमें पता चल गई है वो ये है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट वाली जगह है जहां पे थॉर, माइटी थॉर, वैल्क्री ट्रेलर में गौर से लड़ते हुए दिखे हैं, जहां कोई भी रंग देखने को नहीं मिला है, वो जगह है शैडो रेल्म। अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि ये शैडो रेल्म है क्या, तो बॉस क्रिएशन से पहले अंधकार था, मतलब कि सिर्फ डार्कनेस, जिसमें डार्क एल्व्स रहते थे अकॉर्डिंग टू ओडिन, जब वो डार्क एल्व्स की ओरिजिन बता रहे थे डार्क वर्ल्ड मूवी के अंदर। बट कॉमिक्स में ऐसा नहीं था, क्रिएशन से पहले वहां नल एग्जिस्ट करता था और वही सबका भगवान था। एंड अभी तक तो आपको ये बात पता चल ही गया होगा कि गॉर की कॉमिक ओरिजिन में उसको पावर नल के जरिए मिलती है, बट नल के राइट्स सोनी के पास है, तो डिज्नी वाले नल को एमसीयू के अंदर नहीं दिखा सकते। प्लस नल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप थैनोस लेवल थ्रेट बना सकते हैं, जो कि हमें आगे जाके वेनम 3 या सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर दिखेगा। इसलिए मार्वल वालों ने नल का अल्टरनेटिव निकाला जो कि वॉरलॉर्ड का हो सकता है, जो कि शैडो रेल्म से बिलोंग करता है, जिसको आप वहां का राजा समझ सकते हैं, बिल्कुल डोरमामू के जैसे, जो कि दूसरे वर्ल्ड्स को कॉन्कर करने की चाहत रखता है। शैडो रेल्म के क्रिएचर शैडो यानी कि परछाई पर काबू पाकर अपने मिशन को अंजाम देते हैं, जहां जिसमें शैडो वॉरियर या शैडो क्रिएचर जिसके भी शैडो पर काबू पाते हैं वो उसके जितना ही पावरफुल हो जाते हैं। इनफैक्ट कॉमिक्स में जब वॉरलॉर्ड का अर्थ आया था तो उसने हल्क के शैडो को पोजेस किया था, जिसके बाद से वो हल्क के जितना ही पावरफुल हो गया था और उसने हल्क को अच्छी खासी टक्कर दी थी, जहां लड़ते लड़ते दोनों ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां एक डिफरेंट तरह की लाइट रहती है, जिससे वॉरलॉर्ड का धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और मरने लगता है। इस वॉरलॉर्ड का के बारे में बताने का मेन मकसद ये है कि थॉर 4 में शायद तक हमें वॉरलॉर्ड का या उसके जैसा किसी कैरेक्टर को दिखाया जाए जिसको गॉर मारकर उसकी पावर को ले लेगा और फिर वो शैडो रेल्म का किंग बन जाएगा, जिसके बाद से वो गॉड्स को टारगेट करना शुरू करता है। अब जहां लाइट होगी वहां शैडो तो होगी ही और उसी के थ्रू ये क्रिएचर्स ट्रैवल करते हैं, ठीक वैसे ही जैसा वांडा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर मिरर के थ्रू ट्रैवल करके डॉक्टर स्ट्रेंज के बिछाए हुए जाल से बाहर निकलती है। इन शैडोज के जरिए गॉर अपने ब्लैक बर्सर्कर्स को छोड़ता है जहां भी गॉड होंगे एंड वो गॉड्स को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेलर में ही देखा था कि अचानक से गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के शिप के अंदर डिस्ट्रेस कॉल की भरमार आ जाती है, जहां ये नंबर्स बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि एक एक करके या फिर कहे एक साथ ही सारे गॉड्स को यहाँ पे गॉड टारगेट कर रहा था उनके परछाई के जरिए। अब यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये जो शैडो क्रिएचर हैं ये ऐसे नॉर्मल सनलाइट में नहीं दिख सकते, उन्हें एक बॉडी चाहिए होगा उसमें आने के लिए, और क्योंकि गॉर यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉडी के साथ आया है और वही यहाँ पे डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी
पर्सनैलिटी है तो उसे इसकी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि वो ज्यादातर रात के टाइम में ही दिखेगा, दिन में नहीं, क्योंकि अगर वो दिन में लड़ने जाएगा तो उसे अपने कैपेबिलिटी में लड़ना होगा और वो शायद तक शैडो क्रिएचर के पावर्स को यूज ना कर पाए। इसीलिए वो आपको रात में या शैडो रेल्म में मोस्टली दिखेगा, जहां वो गॉड्स को ले जाके मारता है या मोस्टली वहां रहता है। मेरे ख्याल से गॉर न्यू एसगार्ड पे हमला करेगा ब्लैक बर्सर्कर्स के साथ, जिसके बाद वहां पे माइटी थॉर और थॉर आएंगे और ये दोनों मिलके गॉर के ऊपर भारी पड़ रहे होंगे, जिसके बाद से गॉर वहां से भाग जाएगा। थॉर यहाँ पे गॉर के हाव भाव को देखकर ही समझ जाएगा कि ये शैडो रेल्म से बिलोंग करता है, तो वहां जाने के लिए अपनी टीम को बनाएगा, जिसके अंदर किंग वैल्करी, कॉर्ग और माइटी थॉर होंगे। बट क्योंकि उन लोगों को नहीं पता होगा कि शैडो रेल्म जाया कैसे जाता है, तो वो लोग ओमनीपोटेंट सिटी जाएंगे, जहां थॉर की बेइज्जती होगी, जो कि हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर देखा। जिसके बाद थॉर एंड कंपनी वहां से भाग जाएगी और उसके बाद से जब वो लोग स्पेस में ट्रैवल कर रहे होंगे, तभी तरीके भी सोच रहे होंगे कि कैसे गॉर तक पहुंचा जाए। जिसके बाद से वो लोग हॉल ऑफ नोइंग में जाएंगे, जहां ट्रेलर में भले ही हमें माइटी थॉर पहले अकेली दिखी थी, लेकिन अलग अलग ट्रेलर के शॉट्स को देखकर हमें पता चल गया कि वहां पे गॉर भी होगा और हमारा थॉर भी होगा। सो मे बी यहीं पे सारे राज के पत्ते खुले कि क्यों जेन फॉस्टर को चुना गया एज माइटी थॉर और गॉर को एक्चुअली में पावर कहां से मिला। यहाँ घमासान युद्ध होगा, जिसके बाद से गॉर हमारे थॉर को बंदी बनाकर शैडो रेल्म ले जाएगा, जो कि मैं इस बीटीएस सीन के बेसिस पे बोल रहा हूं, जहां थॉर एक केज में बंद है और ये केज हमें ट्रेलर 1 में ही यहाँ पर दिख गया था। अब देखो भाई, यहाँ दो बातें हो सकती है। पहला ये कि थॉर यहाँ जानबूझकर हार जाएगा और बंदी बनेगा, ताकि वैल्करी, कॉर्ग एंड माइटी थॉर उसको ट्रैक करके शैडो रेल्म पहुंचे, जहां पर ये चारों रीग्रुप होके गॉर से लड़े और फिर गॉर को मार दे। या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि गॉर इतने टाइम पीरियड में इतना ज्यादा पावरफुल बन गया होगा कि वो दोनों थॉर से अकेले ही डील कर ले रहा था, जिसके बाद से वो एक थॉर को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है टॉर्चर करने के लिए, क्योंकि पहली हार का उसको बदला भी लेना था। जिसके बाद से बाकी की जो टीम के मेंबर है वो थॉर को ट्रैक करते हुए शैडो रेल्म पहुंचे। जो भी हो, अल्टीमेटली शैडो रेल्म में फाइट होगी, जहां पे गॉर को ये लोग मिलकर हराएंगे, क्योंकि विलन को उसके ही एरिया में जाकर हराने का मजा कुछ और ही है। टू बी ऑनेस्ट, ये लाइटनिंग वाला सीन मून के ऊपर देखकर मुझे ऐसा लगा था कि शायद तक थॉर यहाँ पर एक ही वार में इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि कॉमिक्स में तो वो एक वार में प्लैनेट्स तक को तबाह कर चुका है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तक ये वो सीन हो जहां पे थॉर अपनी पूरी लाइटनिंग पावर को यूज कर देगा, जिसके बाद से वो गॉड ऑफ थंडर नहीं रहेगा टेम्पररी। इसको आप ओडिन स्लिप के जैसा समझ सकते हो, जिसको अगर मैं सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन करूं तो वो अपनी पूरी पावर को यूज कर देगा, जिसके बाद से उसे रिचार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यही टाइम पीरियड में मार्वल वाले माइटी थॉर के ऊपर एक प्रोजेक्ट पार कर देंगे। मे बी क्रिस हेम्सवर्थ ने ऐसा ही कोई सीन शूट किया होगा, जिसके बाद से उनको लगा होगा कि अब तो थॉर के पावर उसके पास रही नहीं, तो उसको भी मार्वल वाले साइड कर देंगे एंड मे बी ये उनका लास्ट मार्वल मूवी हो। बट वी ऑल नो कि ये बस कुछ समय की बात है, क्योंकि जब सच में एवेंजर्स लेवल थ्रेट आएगा तो गॉड ऑफ थंडर ही सबको याद आएगा, क्योंकि एमसीयू वालों ने टोनी को परमानेंटली साइड कर दिया है, गबरू हल्क को छपरी हल्क बना दिया है और कैप्टन को बूढ़ा करके साइड कर दिया है। अब इससे ज्यादा वो हमसे कुछ छीनेंगे तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं इस बात को बखूबी समझता हूं कि थॉर एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है एमसीयू के लिए एंड उसके टक्कर के विलन्स उतने बचे नहीं है, इसीलिए उसको थोड़े टाइम के लिए साइड करना होगा, जैसे स्कारलेट विच को किया है। बट टोनी एंड कैप के जैसे अगर थॉर को गुड बाय बोलना पड़ जाए तो भाई मैं उसके लिए अभी रेडी नहीं हूं। तो मेरे हिसाब से तो थॉर इस मूवी में सरवाइव कर जाएगा और ये उसकी आखिरी मार्वल मूवी नहीं होने वाली है, तो आप लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए अनटिल एंड अनलेस मूवी रिलीज हो और उसके बाद से शायद तक हमें कुछ और देखने को मिले, जो कि मैं होप कर रहा हूं कि ना हो। आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में के जरिए बता सकते हैं कि आप थॉर को आगे देखना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में थैनोस को किसने यहाँ पे मारा था, तो उसके लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए एंड एक सरप्राइज वीडियो जो कि कोई भी रैंडम सा हो सकता है उसको देखने के लिए हमारे राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।